तो हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो है ना आपसे एक तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट थे तो बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं जी, है ना। एकदम बहुत ही कम समय में आपका जो है ना फिजिक्स का पहला चैप्टर एकदम जो है ना आसान भाषा में आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। और बहुत ईजी तरीका से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहला चैप्टर नहीं पढ़े ना तो बस आप लोग इतना सारे प्रश्न कर लीजिए ना, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछ जाएगा, ये हम आपसे 100% गारंटी लेते हैं, ठीक है जी। तो आपको चलिए एकदम जो है ना बउआ वाला भाषा में आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए आपका जो पहला चैप्टर है ना फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। तो पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि विद्युतीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो चलिए ना आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। अगर मान लिया जाए या कोई आवेशित है ना, देखिए आवेशित, या कोई क्या है अनावेशित है, ठीक है, मतलब आवेशित मैंने आवेश है। तो जब कोई आवेशित चालक को हम किसी अनावेशित पिंड के नज़दीक ले जाते हैं ना, तो जो अनावेशित पिंड था ना वो भी क्या होगा, आवेशित हो जाएगा। ये क्या था, आवेशित ना है जी। तो इसको जब हम इसके नज़दीक ले गए अनावेशित के नज़दीक, तो ये भी आवेशित हो गया। तो इसी घटना को विद्युतीय प्रेरण कहते हैं। चलिए आपको हम समझाते हैं यहाँ पे कि जब आवेशित चालक को जो है ना किसी अनावेशित पिंड के नज़दीक ले जाते हैं, तो जो है ना अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। यह घटना विद्युतीय प्रेरण कहलाता है। यही जस्ट आपको हम बताए थे, यही आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना जी। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए दूसरा कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या था, क्या कहता था। सिंपल आपको ध्यान रखना कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न करेंगे और ना ही जो है ना नष्ट कर सकते, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए ना यही बात हम लिखे हैं, समझ जाइए कि ब्रह्मांड में जो है ना कुल आवेश संरक्षित रहता, मतलब जमा रहता। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे जो है ना विनाश कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में जो है ना बदल सकते हैं। यही आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अगर जिनको भी PDF नोट्स वगैरह लेना है ना, आप लोग ने मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना, आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। 7563 और जो है ना 857977, ठीक है ना। जिनको भी लेना है ना आप लोग इस पर मैसेज करके आसानी से ले सकते हैं, ठीक है ना। आपसे 1 रुपया भी नहीं लगेगा, फ्री में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि क्या बोला, किसी पिंड पर उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा। अगर मान लीजिए कोई पिंड है, इस पर पिंड पर जो उपस्थित है आवेश की कुल मात्रा जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का जो होता है ना उसका पूर्ण गुणज होता है, उसी को क्या बोलेंगे, तो आवेश का क्वांटमीकरण। चलिए आपको समझाते हैं कि किसी पिंड पर उपस्थित, अभी जस्ट बोले थे किसी पिंड पर उपस्थित आवेशों की जो कुल मात्रा है ना, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का जो है ना पूर्ण गुणज होता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है, ठीक है ना। कि मान लीजिए कोई पिंड है, कोई पिंड पर उपस्थित आवेश का जो कुल मात्रा है वह इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का जो क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला है विद्युत आवेश का गुण लिखना। अभी जस्ट ऊपर बताया था ना कि आवेश को, यानी कि आवेश संरक्षित रहता मतलब जमा रहता, आवेश का क्वांटमीकरण होता, अभी हुआ था ना जी। इसके बाद आवेश ही तो जानबे करते दो प्रकार के होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, है ना। और चौथा में समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण। ये सब जो है ना आप लोग 9th और जो है ना 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, पाँचवा ध्यान दीजिएगा कि आवेश को जो है ना बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। कौन सा विधि द्वारा, तो बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो ढेर सारे आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला, मान लिया जाए यह कोई बिंदु है जी, और ये बिंदु पर लगने वाला, मान लिया यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, ढेर सारा आवेश के कारण लग रहा है, ठीक है ना। लगने वाला बल जो है ना प्रत्येक माने एक, ठीक है ना, प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाला बल के कुल योग के बराबर होता है। मतलब अगर मान लीजिए इसका हम लिए ना मान, तो इसका 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 सभी का मान के बराबर होगा। सिर्फ ये अकेला जो है ना इस सब पर भारी पड़ेगा जी, है ना। तो वही बात बोल रहा कि ढेर सारे आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला, इस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है ना, कि किसी के ढेर सारे आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला जो बल होता है ना, वह प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाला कुल बल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। बस यही तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और जितना प्रश्न बता रहे हैं ना, इससे बार आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, है ना। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो अगर आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन बैंक है ना, तो आप लोग उसमें मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है ना अगला है, ध्यान दीजिएगा,
आपको इसी प्रकार से ऑल चैप्टर जो है ना बताया जाएगा, ठीक है ना। आज पहला चैप्टर है, कल दूसरा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा हर एक चैप्टर का वीडियो इसी प्रकार से, ठीक है। तो चलिए रेखीय आवेश घनत्व और बात कर लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, इसके बाद आएगा आपका आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तीनों एक ही रहेगा, लेकिन आपको कहाँ पे चेंज करना ये बात ध्यान रखना। किसी रेखीय चालक, देखिए रेखीय बोला तो आपको यहाँ पे रेखीय लेना, ठीक है ना, बस यहाँ पे चेंज करना। किसी रेखीय चालक के एकांक लंबाई, अब देखिए रेखीय मैंने रेखा है तो उसका लंबाई ना होगा, तो किसी रेखीय चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित जो है ना आवेश का कुल मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। साथ में ध्यान रखना कौन राशि है, दिस राशि एसआई मात्रा कूलम प्रति मीटर, और इसका बीमीय सूत्र ध्यान दीजिएगा, ठीक। कहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे, और इसके हिसाब से एकांक के बाद चेंज करना है। तो चलिए ना, यहाँ भी वही बात है जी। पृष्ठ है तो किसी सतह, अब देखिए पृष्ठ का मतलब क्या होता है, सतह ना होता है। अब सतह मतलब क्षेत्रफल, तो किसी पृष्ठ के एकांक, देखिए क्षेत्रफल है ना। अगर रेखीय रहता तो लंबाई होता, लेकिन पृष्ठ है तो क्षेत्रफल होगा, ठीक है। पर उपस्थित आवेश का जो है ना कुल मात्रा क्या कहलाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। साथ में आपको ये भी बात ध्यान रखना है कौन सा राशि है और इसका एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र। चलिए इसके बाद अगर बात कर लेते आयतन आवेश, तो किसी पिंड पर उपस्थित एकांक के बाद क्या देना, आयतन है तो फिर आयतन दीजिए ना। उपस्थिति पर जो है ना आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। साथ में आपको कौन राशि है और मात्रक और जो है ना इसका बीमा सूत्र ध्यान रखना है। चलिए आपको फिर से बताते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, भले टाइम लग सकता है, लेकिन आपको जो है ना आपको समझ में आएगा, पूरा के पूरा गारंटी ले रहे हैं ना, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, हमें पूरा उम्मीद है। रेखीय आवेश घनत्व है तो किसी रेखीय, यहाँ पे बताना, अगर रेखीय आ गया ना आपके एग्जाम में तो रेखीय देना है। और चालक के एकांक के बाद क्या दीजिएगा, तो रेखीय तो मतलब लंबाई होता है ना, पर उपस्थित आवेश का जो है ना कुल मात्रा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। इसका जो है ना अदिश राशि कूलम प्रति मीटर, अब बीमा सूत्र। उसी प्रकार से यहाँ देखिए पृष्ठ है तो किसी सतह, पृष्ठ का मतलब सतह ही होता है, एकांक क्षेत्रफल है, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, ठीक है ना। उपस्थित आवेश का जो है ना परिमाण पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, यह अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब बीमीय सूत्र भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आयतन है तो किसी पिंड पर उपस्थित एकांक के बाद क्या देंगे, आयतन है तो आयतन दीजिए। पर उपस्थित आवेश का परिमाण को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व है ना। तो वैसे ही ध्यान दीजिएगा, यह जो है ना अदिश राशि है और कूलम प्रति मीटर की इसका जो है ना मात्रक होता है। तो हमें देखिए पूरा उम्मीद है कि तीनों के तीनों डेफिनेशन एक ही जैसा है, लेकिन आपको कहाँ पे चेंज करना है ये आपको हम समझा दिए। अगर आप लोग ये तीनों बात को ध्यान रखिएगा ना तो आपको पूरा के पूरा तीनों परिभाषा जो है समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये जो है ना पहला चैप्टर से पूरा निचोड़ प्रश्न हम निकाले हैं जी, है ना। चलिए विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, समझिएगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। मान लिया जाए तो आपको जो देखिए बता देते हैं, देखिए किसी यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है ना जी। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। यह जो है चुंबक क्या है जी, यह जो है ना आपका विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र में एक चुंबक रखा हुआ है ना, और इसका उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है, इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। सिंपल है ना, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अभी बोले थे ना कि आवेश से इसका आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है ना जिसकी उपस्थिति का अनुभव जो है ना किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। सिंपल है ना। चलिए ठीक है ना, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है, तो देखिए ध्यान समझिएगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का जो है ना अनुभव किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश क्षेत्र बोलेंगे। सिंपल भाषा में आपको ध्यान तो चलिए आपको ध्यान देना, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जी, कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे क्या बोला, कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है ना उसी बल को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं समझ में है ना, देखिए बताते हैं। मान लिया जाए विद्युत क्षेत्र है तो किसी क्या बोला, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे यहाँ पर रख दिया कोई धनावेश रखा हुआ, ठीक है ना। इस धनावेश पर जो बल लग रहा है ना, इस पर जो बल लग रहा है ना, इसी बल को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एकदम आपको जो है ना सिंपल भाषा में सभी का हम आंसर याद करवा देंगे, ठीक है ना। कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे रखे एकांक धनावेश, एकांक धनावेश मैंने प्लस वाला आवेश पर जो बल लग रहा है ना उसी बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। और साथ में जो है ना आपको क्या ध्यान रखना है, कौन राशि और बीमीय सूत्र आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जिनको बीमीय सूत्र निकालने के लिए नहीं आता है ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, इस पर जो है ना 5 ट्रिक से आपको निकालने का तरीका भी बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश
को रखने पर वह जिस पथ पर चलता है, मान लिया जाए या कोई विद्युत क्षेत्र है, अब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे हम एकांक धनावेश को रख दिए ना, और रखने के बाद मान लिया ई पथ से चल रहा है ना, तो इसी पथ को क्या बोलेंगे, विद्युत बल दिखाएं। चलिए वही बात है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक धनावेश, क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखने पर, हम रखे थे ना, रखने पर वह जिस पथ पर चलता है ना, उसी पथ को विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, है ना। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जिनको भी PDF नोट्स वगैरह लेना है ना, सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको डरना नहीं है, कम से कम आप लोग एक बार मैसेज तो कीजिए, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं का गुण, पहला गुण है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है या ऋणावेश पे समाप्त होती है, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पे समाप्त होती है। दूसरा है जो है विद्युत बल रेखा सतह के लंबवत निकलती है या सतह के लंबवत ही समाप्त हो जाती है, सतह के लंबवत निकलती है, सतह के लंबवत ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। 3 नंबर है कि विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है ना, कि विद्युत बल रेखाएं जो है ना किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। यही कारण है ना कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, शून्य होता है। अब क्यों होता है आपको पता चल गया ना, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, इसी कारण से चालक के अंदर जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो है ना चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो शून्य होता है। आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता है सब प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला है कि जिस स्थान पर जो है ना विद्युत बल रेखाएं अधिक होती है, मान लिया जाए जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं अधिक होगा, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा, और जिस स्थान पे विद्युत बल रेखाएं कम होती है, उस स्थान पर जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगा। सिंपल है, जहाँ अधिक वहाँ अधिक, जहाँ कम वहाँ कम होगा। चलिए अगला है, देखिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। देखिए ये जो है ऐसे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, तो काटान पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। इसमें 1 गो होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 गो है, इसलिए संभव नहीं है। तो देखिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि ऐसा होने पर जो है ना काटान बिंदु पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अभी जस्ट दिखाए थे ना आपको, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है, तो एक बिंदु पे जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 दिशाएं संभव नहीं है। जब भी है तो एक ही दिशा होगा, 2 दिशा संभव नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, विद्युत क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो सिंपल है कि जब 2 बराबर और विपरीत आवेश को एक दूसरे के अल्प दूरी पे रखेंगे ना, तो विद्युत क्षेत्र की क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। चलिए ना आपको समझाते हैं कि जब 2 बराबर और विपरीत आवेश, विपरीत माने एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश, दोनों को जब हम एक दूसरे के अल्प दूरी पे रखेंगे ना, तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। कि जब 2 बराबर या तो विपरीत आवेश को एक दूसरे को अल्प दूरी पे रखेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, ठीक है। चलिए वही बात लिखें कि जब 2 बराबर और विपरीत आवेश को एक दूसरे के अल्प दूरी पे रखेंगे, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए जी अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना जी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपको इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग वीडियो से पहले अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, तो सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो से पहले आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो देखिए आवेश के परिमाण, क्या बोल रहा है, आवेश का परिमाण उसके क्या और उसके मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। नहीं समझ में हमें पता है ना, चलिए बताते ना। आवेश का परिमाण किसका, तो आवेश का परिमाण लेना है और उसके मध्य के बीच की दूरी, ठीक है ना। आवेश का परिमाण और उसके मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। किसके किसके गुणनफल, तो आवेश के परिमाण और क्या है, मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल, मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। सिंपल है ना। चलिए अब ध्यान रखना सदिश राशि, मात्रक ध्यान रखना, कूलम मीटर होता है, ठीक है ना, CM होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मतलब कूलम मीटर। चलिए अब क्या बोल रहा है, कूलम का नियम बताना। तो देखिए 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 आवेश है ना जी, एक प्लस एक, देखिए क्यू आवेश, Q1 एगो Q2 है ना। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के क्या, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। देखिए दोनों आवेश है ना, इसका गुणनफल के का समानुपाती ना है जी, F माने बल है ना, समानुपाती, ठीक है। और उसके बीच की दूरी, बीच की दूरी R से बोलते हैं ना, और उसके बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग माने पावर
के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बटा में है ना जी, बस वही बात है। अगर आप लोग समीकरण ध्यान रखते हैं ना तो आप लोग आसानी से इसका परिभाषा निकाल सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस अगर आप लोग इतना बात ध्यान रखें तो आप लोग जो है ना इसका डिफिनेशन आसानी से लिख पाइएगा, ठीक है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको जितना भी प्रश्न बता रहे हैं ना सभी के सभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहा कीजिएगा नहीं, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी अगला है कूलम के नियम की सीमाएं। ध्यान समझिएगा कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है जी। कौन सा आवेश के लिए? तो बिंदु आवेश। यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, बस स्थिर आवेश और बिंदु आवेश। चलिए अब जो है ध्यान दीजिएगा, यह नियम जो है 10 पर पावर माइनस के 14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो देखिए आपको समझाते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाले कुछ विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। चलिए बताते हैं ना कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह, मान लीजिए या जो है ना विद्युत क्षेत्र पूरा है, आप विद्युत क्षेत्र में रखा कोई सतह है, ठीक है ना, और गुजरने वाली जो है ना कुछ विद्युत बल दिखाएं कि यहाँ से कुछ गुजर रही है, ठीक है ना, कुछ गुजर रही है, ठीक है, सतह से गुजर रही है। तो गुजरने वाली जो है ना रेखाओं की जो संख्या है ना इसी को बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। चलिए ना यही बात हम लेके समझ जाइए ना कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाले कुछ विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और दूसरा राशि है मात्रक ध्यान रखना, बीमीय सूत्र ध्यान रखना। जिनको भी बीमीय सूत्र निकालने के लिए नहीं आता है ना सभी लोग कमेंट कीजिएगा, आपको एकदम ने बउआ वाला शब्द में निकालने का तरीका बता देंगे, है ना। गॉस का नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार जो है ना किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, कोई भी बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, गुजरने वाली जो है ना कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। चलिए ना समझाते हैं आपको, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए इस नियम के अनुसार, मतलब कि गॉस के नियम के अनुसार, कि किसी बंद पृष्ठ, मान लिया कोई बंद पृष्ठ ना, उसके अंदर जो है ना गुजरने वाले कुछ क्या गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, जो उसके अंदर गुजर रहा है ना विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित जो आवेश है ना उसका 1/ε0 गुना होता है। जो वहाँ पे जो है ना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा और उसके अंदर जो उपस्थित आवेश है ना उसका 1/ε0 गुना था। जो बोल रहे हैं ना ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए उदाहरण में जैसे यहाँ पे लिए कि माना r त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है ना, गोला है, ठीक है ना, जिसके अंदर Q आवेश जो है ना उपस्थित है। तो अतः गॉस के नियम के अनुसार जो क्या होगा, फाई बराबर क्या होगा आपका Q/ε0 होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आवेश का है यही ना है जी। चलिए अब जो है ना अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। देखिए जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आप लोग इतना अगर कर लेते हैं ना तो इससे बार आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना जी। और आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा भी रहे हैं हम, ठीक है ना, कि वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों। देखिए वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जल वाष्प तथा धूलकण होते हैं ना, बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहता है। और सूर्य की किरणें में यौगिक के कण तथा धूलकण होते हैं। और सूर्य के जो किरण होता है ना उसमें यौगिक क्या बोल रहा है, यौगिक के कण और धूलकण होते हैं जी। और सूर्य के किरणें यौगिक के कण तथा धूलकण से टकरा कर जो है आयनीकृत कर दे, मतलब आयन में तोड़ देते हैं। अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता, बस यही रीजन है, ठीक है। चलिए अगला है, ये बात को आपको ध्यान रखना है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक जो है ना फैराडे प्रति जो है ना मीटर होता है। ये थोड़ा सा जो है ना आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। और इसका बीमीय सूत्र आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब जो थोड़ा सा ये प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, परिरक्षण क्या है, इसके जीवनोपयोगी उपयोग लिखना। तो देखिए आपको सबसे पहले उपयोग बता रहे हैं कि बरसात के समय में आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है, तो उस समय आप जो है ना खुले स्थान मैदान में रहने से अच्छा है ना कि ज़्यादा कार बस के अंदर रहना अधिक सुरक्षित होगा। अगर बरसात हो रहा है ना तो आप लोग खुले में मत रहिएगा, गाड़ी मोटर के अंदर रहिए, घर में रहिए, सेफ्टी रहिए ना, यही है। और बात कर लेते उपयोग हो गया ना इसका, सॉरी देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको हम उपयोग बता दिए। चलिए ना, वैसे आकाश के एक निश्चित क्षेत्र से वाह्य क्षेत्र से बचाने की क्रिया स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता। पता चल गया ना कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या कहलाता, कि आकाश के एक निश्चित क्षेत्र से जो है ना बाह्य क्षेत्र से बचाने की क्रिया स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता, ठीक है। चलिए अब जो है ना
ये आपका दूसरा चैप्टर है, लेकिन आपको दूसरा चैप्टर नहीं बताएंगे, ठीक है ना। इसके अगले वीडियो में अब जो है ना आपका आएगा दूसरा चैप्टर, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो से पहले अगर आप लोग को नोट्स मिले तो आप लोग एक बार जरूर जो है ना मैसेज कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। सभी को फ्री में PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और इतना ईजी से सभी का आंसर लिखे ना जी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं ना। चलिए, अगर जिनको भी लेना है ना PDF नोट्स वगैरह तो आप लोग जो है ना इस नंबर पे जो है ना आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, एक बार जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप ही का फ़ायदा होगा, ठीक है ना जी। ये जो ऑफ़र है ना फ्री में आपको मिलेगा, ये जो ऑफ़र है छठ पूजा तक रहेगा, ठीक है ना। पूरा के पूरा जो आपका है छठ पूजा तक रहेगा ऑफ़र, ठीक है ना। आप लोग फ्री में जो है ना लूट लीजिए जी, है ना। आराम से 400+ नंबर लाइए। ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है ना। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी का मिलेगा आपको फ्री में। चाहे वो जो है ना 12th क्लास का है या तो फिर जो है ना आप 10th क्लास में है ना, कोई भी क्लास में है ना, तो आप लोग फ्री में नोट्स वगैरह ले सकते हैं। ये ऑफ़र सिर्फ जो है ना छठ पूजा तक ही रहेगा, ठीक है। तो मैं पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना।